हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। वी आर बैक विद येट अनदर वीडियो। और जैसे कि आपको पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न्स का सीजन आ गया है और आईटीआर सीजन के आते ही काफी बिजनेस ओनर्स के दिमाग में सबसे बड़ी टेंशन इस चीज की होती है कि क्या उन्हें टैक्स ऑडिट करवानी है या नहीं, क्या लिमिट्स हैं, क्या क्राइटेरियाज हैं, कब बन जाती है। सब समझेंगे इस वीडियो में एक एक करके। सबसे पहले जानते हैं टैक्स ऑडिट बेसिकली है क्या। बाय डेफिनेशन अगर जाए तो टैक्स ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एग्जामिनेशन है, चेकिंग है बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू इंश्योर कि आपके सारी बुक्स का जो मेंटेनेंस है वो इन कंप्लायंस विद द इनकम टैक्स एक्ट एंड इट्स प्रोविजंस हो रहा है। गवर्न होता है सेक्शन 44 ए बी में, यानी कि सेक्शन 44 ए बी बताता है टैक्स ऑडिट के प्रोविजंस। की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट करेक्टली मेंटेन हो रही हो और इनकम एंड एक्सपेंसेस एक्यूरेटली रिपोर्ट हो रहे हो, ये इंश्योर करता है। डिडक्शंस का, डेप्रिसिएशन का और टीडीएस कंप्लायंस का प्रॉपर रिपोर्टिंग हो रहा हो और स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस का टैक्स लिटिगेशन इंट्रोड्यूस करने का रिपोर्टिंग करता है। एप्लीकेबिलिटी जानेंगे, जो मेन कंसर्न है हमारा। चार बेसिक सिनेरियोज में डिवाइड करेंगे। एक रेगुलर बिजनेस, एक रेगुलर प्रोफेशन, प्रिजम्पटिव केस का बिजनेस और प्रोफेशन और स्पेशल केसेस। इन चार बेसिक सिनेरियोज में अलग अलग लिमिट्स हैं जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन होती है। तो एक एक करके समझेंगे। जिस कैटेगरी में आप फॉलो कर रहे हैं उसकी लिमिट को आपको फॉलो करना है, बाकी लिमिट्स को भूल जाना है। सबसे पहले एक रेगुलर बिजनेस यानी कि जो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, प्रिजम्पटिव में नहीं जा रहा है, तो उनके लिए इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से लिमिट है 1 करोड़ रुपए की। अगर आपका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो आपके लिए ऑडिट मैंडेटरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका टर्नओवर हो गया इस साल में 1.25 करोड़, तो आपको टैक्स ऑडिट करवानी होगी। ये है बेसिक लिमिट। अब एक बात आती है एनहांस्ड लिमिट की। ये हर केस में आपको देखने को मिलेगी एनहांस्ड लिमिट की बात। एनहांस्ड लिमिट बेसिकली ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक आपको रियायत दी गई है कि अगर आप डिजिटल इंडिया को सपोर्ट करते हैं, यानी कि कैश रिसीट्स करते हैं, कैश पेमेंट्स को कम रखते हैं 5% से फ्रॉम योर टोटल रिसीट्स एंड टोटल पेमेंट्स, तो आपको स्पेशल एनहांस लिमिट दी जाएगी 10 करोड़ की। यानी कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो गया तब भी आपको ऑडिट नहीं करवानी पड़ेगी, अगर आप अपनी कैश रिसीट्स को, कैश पेमेंट्स को 5% से कम रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपका टर्नओवर हो गया 8.5 करोड़, बट आपने कैश रिसीट्स करी 2%, कैश पेमेंट करी 3% विद रिस्पेक्ट टू योर टोटल रिसीट्स एंड टोटल पेमेंट्स, तो आपको टैक्स ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा इवन दो 1 करोड़ से आप ऊपर है। तो ये हो गई हमारी लिमिट फॉर रेगुलर बिजनेसेस जो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। फिर आते हैं प्रोफेशंस एंड प्रेजेंटेड टैक्सेशन। सबसे पहले जानेंगे प्रोफेशंस। एक प्रोफेशन के लिए लिमिट है रेगुलर लिमिट 50 लाख की, उनके लिए ऑडिट मैंडेटरी है, कोई इनके लिए एनहांस लिमिट का प्रोविजन नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डॉक्टर है, उनकी 58 लाख की लिमिट है, 58 लाख की रिसीट्स हैं, टर्नओवर है, तो उनको ऑडिट करवाना होगा, चाहे वो 5% से कम रखें कैश या ना रखें। ये सिनेरियो है कि अगर प्रोफेशन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि प्रॉपर बैलेंस शीट एंड पीएनएल मेंटेन कर रहे हैं, उस केस में 50 लाख। फिर आ जाते हैं सेक्शन 44 एडी बिजनेस, यानी कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में अगर आप बिजनेस को रिपोर्ट कर रहे हैं तो इनकम आपकी डीम की जाती है 6% और 8%। तो उस केस में दो लिमिट्स हैं, एक नॉर्मल लिमिट और एक एनहांस लिमिट। नॉर्मल लिमिट है 2 करोड़, एनहांस लिमिट है 3 करोड़। वही सेम सिनेरियो है। नॉर्मल लिमिट एप्लीकेबल होगी अगर आप कैश को 5% से ज्यादा रखते हैं। एनहांस लिमिट एप्लीकेबल होगी अगर आप 5% से कम कैश ट्रांजेक्शन रखते हैं। लो इनकम डिक्लेरेशन में ऑडिट भी हो सकता है। 44 एडी में, यानी कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में, आप अगर 6% और 8% जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है उससे कम रिपोर्ट करते हैं इनकम, तो उस केस में भी आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ती है। तो यहाँ पर तीन सिनेरियो हैं। एक, 2 करोड़ का टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर हुई, टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। दूसरा, टर्नओवर 2 करोड़ से तो ऊपर हो गई पर 3 करोड़ से नीचे है और कैश ट्रांजैक्शन आपके 5% से कम है, तो टैक्स ऑडिट से बच जाएंगे। और तीसरा, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करी, प्रेजेंटिव टैक्सेशन को फॉलो किया, बट 6% और 8% से कम इनकम रिपोर्ट करी है इन योर बुक्स, तो टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। एंड लास्टली सेक्शन 44 एडीए, यानी कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर प्रोफेशनल्स। इसमें 50% की आपकी लिमिट बन जाती है, यानी कि 50% आप डिक्लेयर करते हैं प्रॉफिट ऑफ योर टर्नओवर। लिमिट है इसकी 50 लाख और 75 लाख। 50 लाख है नॉर्मल लिमिट, 75 लाख है एनहांस लिमिट। 50 लाख होगा तब अगर आप 5% ज्यादा कैश रिपोर्ट करते हैं, 75 लाख होगा तब अगर 5% से कम कैश रिपोर्ट करते हैं।
एक क्विक रेफरेंस के तौर पर सारी लिमिट्स को एक बार देख लेते हैं जो एप्लीकेबल होंगी आपकी इस आईटीआर सीजन के लिए। सबसे पहले नॉर्मल बिजनेस 1 करोड़ और 10 करोड़ लिमिट है। प्रोफेशन के लिए 50 लाख और 50 लाख, यानी कि कोई एनहांस लिमिट नहीं है फॉर प्रोफेशनल्स जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। 44 एडी का बिजनेस 2 करोड़ और 3 करोड़ कैश ट्रांजेक्शन के बेसिस पे। 44 एडीए का प्रोफेशन 50 lakhs and 75 lakhs based on your cash transactions. अब होपफुली इन लिमिट्स, टर्नओवर की लिमिट्स और टैक्स रेट की एप्लीकेबिलिटी से आप क्लियर हो गए होंगे, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं फॉर्म्स, ड्यू डेट्स और पेनल्टीज पर। अब ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्म्स क्या हैं? इस साल तक के लिए फॉर्म 3CA, 3CB, 3CD ही रहने वाले हैं। न्यू एक्ट आने के बाद काफी कंफ्यूजन है लोगों को कि कौन से फॉर्म्स इस साल रिपोर्ट होंगे। तो इस साल अभी ओल्ड टैक्स के हिसाब से ही हमें रिपोर्टिंग करनी है, ओल्ड टैक्स एक्ट के हिसाब से ही ऑडिट करनी है। तो ये 3 फॉर्म्स ही आपके लिए एप्लीकेबल हैं, फॉर्म 3CA, फॉर्म 3CB एंड फॉर्म 3CD। 3CA में क्या रिपोर्ट होगा? जब ऑडिट ऑलरेडी कंडक्ट हो जाएगी अंडर अनदर लॉ। 3CB कोई स्टैच्यूटरी ऑडिट अप्लाई नहीं हो रहा है, और 3CD स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स यानी कि मैंडेटरी एनेक्डोट, इसमें डिटेल्स जाएंगी। की डी डेट्स क्या है? ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की लास्ट डेट है 30 सितंबर 2026, और आईटीआर अगर आपका टैक्स ऑडिट हो रहा है तो आईटीआर आपकी फाइल होगी 31 अक्टूबर 2026 को। पेनल्टी क्या है? सेक्शन 271 बी के अंदर पेनल्टी लगती है 0.5% ऑफ टर्नओवर एंड मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख रुपीज। 1.5 लाख रुपीज, यानी कि अगर कोई रीजनेबल कॉज एग्जिस्ट नहीं करता है तो 271 बी के अंदर अगर आप इन डेडलाइंस को मिस करते हैं तो आपको 0.5% ऑफ टर्नओवर या फिर 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम पेनल्टी देनी पड़ जाएगी फॉर योर टैक्स ऑडिट एंड आईटीआर। So that was all about tax audit, उसकी applicability depending on different scenarios, उसके forms, उसकी penalties और उसके key deadlines। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए Wise Brain। And if you have any doubts regarding your tax audit forms, due dates and penalties, we are very happy to help you. You can contact us on these numbers and we provide other services as well like ITR, GST, company registration, loans, and we have our services pan India. That's all for today, guys. Thank you very much.